गुरु वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर की कृपा से एक बार मैं फिर से YouTube चैनल प्रेरक प्रसंग के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत हो रही हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ श्री श्री ठाकुर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच एक महत्वपूर्ण बात जो सबको जानना बेहद जरूरी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस श्री श्री ठाकुर का 3 बार दर्शन किए थे। पहली बार वे जब ICS पास किए थे, द्वितीय और तृतीय बार पाबना सत्संग आश्रम आए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के माता पिता दीक्षित एवं एकनिष्ठ भक्त थे। श्री श्री ठाकुर सुभाष चंद्र बोस के माता पिता के आग्रह पर हरनाथ लांजपुरी उड़ीसा में 31 दिसंबर 1922 में गए थे। श्री श्री ठाकुर वहां अपने भक्त मंडली के साथ लगभग 2 महीने तक निवास किए थे। सुभाष चंद्र बोस पाबना आश्रम में आए तो श्रद्धेय सुनील बसुदास श्री श्री ठाकुर के निर्देशानुसार पूरे आश्रम का परिदर्शन करवाए और श्री श्री ठाकुर का भावादर्श एवं उनकी परिकल्पना के संबंध में जानकारी दिए। आश्रम का परिदर्शन करके सुभाष चंद्र बोस को बहुत अच्छा लगा। वे सुशील दास से बोले, साधारणतः लोग आश्रम को सन्यासियों के रहने का स्थान को ही समझते हैं। पारिवारिक जीवन यापन का दायित्व वहन करके नित्य समस्याओं का सामना करके आश्रम में रहने का दृष्टांत आप लोग ही सर्वप्रथम दिखलाए हैं। आप लोग यदि देश के विभिन्न जगहों में इस तरह का आश्रम बनाते हैं तो यह लोगों के लिए यह एक उज्जवल दृष्टांत हो जाएगा। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस श्री श्री ठाकुर के समीप आकर भक्ति भाव से प्रणाम किए। नेताजी को बैठने के लिए श्री श्री ठाकुर के समीप जो कुर्सी दिया गया था वह उस पर नहीं बैठे। मात्र भक्त नेताजी बोले, श्री श्री ठाकुर मेरे माँ के गुरु हैं, उनके समीप मैं कुर्सी पर बैठ नहीं सकता हूँ। यह कहकर वे श्री श्री ठाकुर के समीप जमीन पर बैठे गए। श्री श्री ठाकुर सस्नेह नेताजी के माता पिता एवं परिवार के अन्य लोगों के कुशल मंगल का संवाद पूछे। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस श्री श्री ठाकुर से पूछे, देश के लिए तो बहुत कार्य करना है, देश का प्रकृत रूप से सेवा करने के लिए कहाँ से कार्य आरंभ करना होगा, इस संबंध में आपकी क्या सलाह है। श्री श्री ठाकुर सुभाष चंद्र बोस की तरफ स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखते हुए भाव विभोर स्वर में बोले, मैं समझता हूँ देश का कार्य करने के लिए सर्वप्रथम मनुष्य तैयार करना होगा। योग्य मनुष्य के लिए कंपैटिबल यानी सुसंगत विवाह संस्कार की जरूरत है। कंपैटिबल यानी सुसंगत विवाह का अर्थ ही है विहित संगति। वर्ण, वंश, आयु, स्वास्थ्य इत्यादि सब कुछ विचार करके विवाह करना चाहिए। विहित विवाह से जो संतान पैदा लेता है वह समाज और देश के काम में आता है, इसलिए मनुष्य तैयार करने का इतना प्रयोजन है। दास दा यानी देशबंधु चित्तरंजन दास जब मुझसे बोले थे कि उपयुक्त मनुष्य खोजने पर भी नहीं मिलता है जिसे अपना दायित्व सौंप कर थोड़ा विश्राम कर सके, उस समय भी मैंने यह बात कहा था। ठाकुर की बातें सुनकर नेताजी के चेहरे पर चिंतन की रेखा उभर आई। वे श्री श्री ठाकुर से बोले, मनुष्य तैयार करने की जो जरूरत है इसे तो मैं भी अनुभव किया हूँ, लेकिन इसके लिए जो विवाह संस्कार की जरूरत है इस संबंध में चिंतन करके नहीं देखा हूँ। अब विचार करके देख रहा हूँ। योग्य संस्कार संपन्न वाला मनुष्य का यदि जन्म नहीं हो तो सिर्फ शिक्षा देकर उसको योग्य नहीं बनाया जा सकता। बीज से ही तो पेड़ होता है, बीज अच्छा रहने पर पेड़ भी अच्छा होगा। आपकी बातें सुनने पर मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन इसके लिए बहुत समय की जरूरत है। श्री श्री ठाकुर दृढ़ स्वर में बोले, दीर्घ समय तो लगेगा ही, हम लोग तो इतने दिनों से राष्ट्र और समाज के लिए कुछ भी नहीं किए हैं। बहुत मैल जम गया है, सफाई करने में समय लगेगा ही। कोई संक्षिप्त कर्मसूची से राष्ट्र का कोई कल्याण होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो गुरु भाइयों, माताओं एवं बहनों, श्री श्री ठाकुर एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच में इतनी महत्वपूर्ण बात से आप कितना सहमत हैं, कमेंट जरूर करें। साथ ही लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।